केदारनाथ धाम धरती पे स्वर्ग का द्वार और जहाँ पे जाने के बारे में हर एक हिंदू का सपना होता है और वो चाहता है कि वो मरने से पहले एक बार केदारनाथ ज़रूर जाए। तो उसी चीज़ को लेके आज मैं एक डेडिकेट आपके लिए वीडियो लाया हूँ और चलिए चलते हैं, जानते हैं केदारनाथ यात्रा 2023 के बारे में। 25 अप्रैल सुबह 4:30 बजे के बाद केदारनाथ के जो कपाट हैं वो खोल दिए जाएंगे यात्रियों के लिए और 6 महीने के लिए ये यात्रा खोल दी जाती है। तो आइए चलिए जानते हैं केदारनाथ यात्रा आप 2000 रुपये में कैसे अपनी कंप्लीट कर सकते हैं और क्या गाइडलाइंस और क्या इस बार के लिए अपडेट्स हैं आपके लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है केदारनाथ यात्रा के लिए। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आपको इसके बिना दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे और आपको एक अलग से लाइन में लगना पड़ेगा, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है और उसकी लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप केदारनाथ यात्रा की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन करवा लीजिए उत्तराखंड की गवर्नमेंट वेबसाइट से, जो कि एकदम निःशुल्क है। और आइए चलिए जानते हैं केदारनाथ के बारे में कुछ। केदारनाथ की जो यात्रा है वो 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, जिसको आप पैदल कर सकते हैं, बाय चॉपर भी कर सकते हैं और जो घोड़े वगैरह होते हैं आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही आपके लिए एक राय और एक गाइड रहेगी और एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो यात्रा है आप पैदल ही करें और घोड़े पे सिर्फ वो लोग आएँ जो लोग पैदल चल नहीं सकते या काफ़ी बुज़ुर्ग लोग हैं। तो चलिए अब जानते हैं केदारनाथ यात्रा 2000 रुपये में आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपकी ट्रेन का या फिर गाड़ी का कॉस्ट नहीं जोड़ा है। ये 2000 रुपये मैंने आपकी सिर्फ ऋषिकेश से लेके केदारनाथ तक का कॉस्ट बताया है। ऋषिकेश टू ऋषिकेश का प्लान बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप किसी भी शहर में अगर रहते हैं प्राइवेट टैक्सी या बस करके आप सीधा आ सकते हैं ऋषिकेश, या फिर आप बाय ट्रेन भी ऋषिकेश आ सकते हैं किसी भी शहर से। तो ऋषिकेश से आपने क्या करना है कि सरकारी बस जो होती है वो लगभग 400 से 500 रुपये आपसे लेती है और आपको सोनप्रयाग छोड़ देती है। सोनप्रयाग में आने के लिए आपको लगभग पूरे एक दिन का मतलब कि लग जाता है, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है। तो 7 से 8 घंटे की मतलब कि ट्रैवल रहता है बस में और सोनप्रयाग में ही आपका रात को स्टे रहता है। और सोनप्रयाग में जो होटल्स और रूम्स है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, तो इसलिए आपको डोरमेट के लिए जाना पड़ेगा, जो कि 100 रुपये से ही स्टार्ट हैं और आप केवल 100 रुपये में अपनी रात गुजार सकते हैं। और अगले दिन की सुबह होते ही आप सीधा प्राइवेट टैक्सी जो यूनियन द्वारा वहाँ पे चलती है उनके थ्रू आप जा सकते हैं गौरीकुंड तक, जो कि सिर्फ 20 रुपये में केवल आपको वहाँ पे छोड़ देंगे। और गौरीकुंड से ही आपकी पैदल जो यात्रा है वो शुरू होती है लगभग, जो कि 21 किलोमीटर की रहेगी। और आपने क्या करना है कि जब आप वहाँ पे पहुँचें तो आपने बेस कैंप में ही वहाँ पे टेंट ले लेना है रहने के लिए। और वहाँ पे जो खाना है केदारनाथ में वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। 200 रुपये से वहाँ पे खाने की प्लेट शुरू होती है। खाने को जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको मिल सकता है। बाकी बेस कैंप में ही आपको मतलब कि वहाँ पे टेंट क्यों लेना चाहिए, उसकी ख़ास बात क्या है, तो चलिए बताता हूँ। बेस कैंप से जो केदारनाथ मंदिर की जो दूरी है वो सिर्फ 1 किलोमीटर की ही दूरी है, 1 किलोमीटर से भी कम है। और वहाँ पे क्या है कि 200 रुपये पर नाइट के हिसाब से आपको वहाँ पे रहने के लिए टेंट मिल सकते हैं, जिसमें अंदर चार्जिंग की लाइट की व्यवस्था रहती है। रहने के लिए आपको वहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह वो सब अवेलेबल उसके बीच में रहता है। और जो हेलीपैड है वो भी वहाँ से थोड़ा दूर है, जिससे क्या होता है कि हेलीपैड का जो शोर है वो भी आपको नहीं सुनाई देगा इतना। और जब आप शाम को बेस कैंप पहुँच जाएँ तो वहाँ पे रूम लेने के बाद आप रात को सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, या फिर आप रात को मंदिर की आरती देखने जा सकते हैं। और अगर आप मंदिर की आरती देखने नहीं जा सकते हैं तो आप सुबह होते ही आप सबसे पहले नहा धोकर आप जा सकते हैं केदारनाथ के दर्शन। सुबह सुबह आप कर सकते हैं मंदिर के दर्शन, और मंदिर के दर्शन करने के बाद आप सीधा जा सकते हैं भैरव बाबा जी का मंदिर, जो कि 2.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। इस बहुत ही खूबसूरत ही है और यहाँ से पूरा केदारनाथ दिखता है। और इसके बाद आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से वासुकी ताल जा सकते हैं, जो कि मतलब कि काफ़ी खूबसूरत ट्रैक माना जाता है। और 8 किलोमीटर का इसका पैदल ट्रैक है, जो कि लोकल गाइड आपको साथ में लेके जाना पड़ता है, क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पे कोई ट्रैक नहीं बना है और रास्ता भटक सकते हैं लोग। तो अभी तक जो मैंने बताया इसमें आपका लगभग 1000 रुपया लग चुका है अभी तक। और आप अगले ही शाम को आप यहाँ पे रेस्ट करके रुक सकते हैं या फिर अगले दिन आप नीचे उतर सकते हैं।
और नीचे उतरेंगे जब आप, तो सोनप्रयाग में आप जब पहुंचेंगे और आपको रात को फिर स्टे करना पड़ेगा। और सोनप्रयाग में आपको डोरमेट्री ईजिली 100 रुपये में आपको मिल सकता है रात को रहने के लिए। और सुबह होते ही अगली सुबह आपको ऋषिकेश के लिए यहाँ से बस लेना पड़ेगा अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के 10-11 बजे तक ही यहाँ पे बसें अवेलेबल रहती हैं। तो यहाँ से आपको 500 रुपये में वापस ऋषिकेश के लिए बस मिल जाएगी। तो ऋषिकेश में वापस पहुँचने के बाद आप अपने शहर की तरफ प्रस्थान आगे कर सकते हैं। और पीछे बचे 500 रुपये, जो 500 रुपये आपके बचे हुए हैं, ये जो 500 रुपये शायद आपका खाने में लग सकते हैं एक्स्ट्रा, या कुछ आपने अगर कुछ छोटी मोटी कोई शॉपिंग करनी है उसमें लग सकते हैं। तो बाकी केदारनाथ के लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आप मंदिर में ऊपर पहुँचते हैं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग दर्शन कर लीजिए, क्योंकि शाम को आपको अंदर मंदिर के अंदर दर्शन नहीं पॉसिबल हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और ये जो आपका मतलब कि ट्रिप रहेगा, ये आपका 4 दिनों में कंप्लीट हो सकता है ईजिली, अगर आप ऋषिकेश टू ऋषिकेश देखते हैं। और 2 दिन आपके जो ट्रैवल आप किसी भी सिटी, नियर बाई सिटी या स्टेट से अगर ट्रैवल कर रहे हैं, बाकी के दिन आप एडजस्ट कर सकते हैं वो अपने हिसाब से। बाकी ऐसे 4 दिन का ये ट्रिप रहता है और केवल सिर्फ 2000 रुपये में आप ये ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं। 25 अप्रैल को इसके कपाट खुल जाएंगे और मैं भी आपको 25 अप्रैल को ऊपर मिल जाऊंगा केदारनाथ में। अगर कोई मुझे कांटेक्ट करना चाहे तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है या कमेंट सेक्शन में बता सकता है, और मैं आपको केदारनाथ में मिलूंगा, क्योंकि मेरी भी यात्रा जो है वो 25 अप्रैल को स्टार्ट होने वाली है। और ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दी, क्योंकि हम भी ऐसे ट्रैवल करते रहते हैं। हर हर महादेव।